हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्जाम को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको जो है बेसिक थ्योरी जितने भी थ्योरी है यहीं से क्वेश्चन आपको सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। और एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट एग्जाम में यहीं से देखिएगा प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों ये जो हम लोग का तीसरा लेसन है मैथ का पैडागोजी है, तीसरा लेसन है। आप सबको पता है कि 15 नंबर का पैडागोजी पूछा जाता है। आपको यहीं से सारा का सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट जो है इसका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में पहले वीडियो से स्टार्ट करिए और वहाँ से जो है अगर आप सीटेट को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तब। तो दोस्तों हम लोग का चैप्टर जो है, तो दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, हमने जो है स्टार्ट किया था लेसन यानी कि लेसन 3, तीसरा लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं और तीसरा लेसन आपका नाम है जो शिक्षण सहायक सामग्री। यानी कि शिक्षण में यानी कि सिखाने के लिए बच्चों को, जो प्राइमरी में बच्चे पढ़ते हैं, जब आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे तो आप जो उनको सिखाने के लिए कौन कौन से सामग्री यानी कौन कौन से औजार यानी कौन कौन से हथियार का यहाँ पे प्रयोग करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, वही सब चीज़ें जो है सामग्री के बारे में इस चैप्टर में जो है पूरा अध्ययन करना है और उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का दोस्तों हम लोग का टॉपिक यहाँ से रहने वाला क्रिया सहायक सामग्री। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग जो है बहुत सी सामग्रियों को अध्ययन किए हैं, उसको जाकर आप जो है प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। तो क्रिया सहायक सामग्री का मतलब कि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है। यानी कि जब आप क्रिया सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा जो बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, तो वास्तविक प्राप्त होगा यानी रियल में प्राप्त होगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों। तो इसके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्रिया सहायक जो सामग्री होती है इसके द्वारा जो है नई नई चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आगे बात करें तो इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। यानी कि इसकी सहायता से अगर आप बच्चों को सिखा रहे हैं तो उनमें जो है व्यक्तिगत अनुभव जो है प्राप्त होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों उदाहरण में आप देख सकते हैं भ्रमण। यानी कि भ्रमण अगर आप बच्चों को कराते हैं तो बच्चा जो है देख कर यानी वास्तविक अनुभव करेगा, वास्तविक रूप से देखेगा तो उसका एकदम अनुभव जो है वास्तविक रूप से करेगा। यानी कि भ्रमण में जो है दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण, बच्चों को किसी ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण कराइए, बिल्कुल वास्तविक रूप से उसको जो है क्या चीज़ है उसका अनुभव कर लेता है। आगे बात करें तो किसी संग्रहालय का भ्रमण कराइए बच्चों को। संग्रहालय का अगर आप भ्रमण कराते हैं तो वहाँ से भी बच्चे जो है वास्तविक रूप से वहाँ से जो है अनुभव प्राप्त करते हैं। आगे बात करें तो किसी उद्यान का, यानी कि उद्यान का भी आप भ्रमण कराइए तभी जो है बच्चे वास्तविक रूप से सीखेंगे। अगर बात करें दोस्तों कि इसके अलावा यानी कि इसके अलावा उपरोक्त सामग्रियों के अलावा, यानी कि जितने भी ऊपर सामग्रियाँ दी गई हैं इसके अलावा बच्चा अपने परिवार और समुदाय से भी सीख सकता है। यानी कि जितने भी ऊपर शिक्षण सहायक सामग्रियाँ बताई गई हैं इनके अलावा बच्चा अपने परिवार से भी सीखता है, समुदाय से भी सीख सकता है। इससे प्राप्त जानकारी जो है क्या होती हैं, तो अस्थायी होती हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करें अगर दोस्तों तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री। तो यहाँ ध्यान दीजिए त्रिआयामी शिक्षण सामग्री कौन कौन सी होती हैं इसको आप अच्छे तरीके से देखिए। सीटेट एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि 3 डायमेंशनल। क्लियर है? 3 डायमेंशनल यानी कि ये सामग्रियाँ वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करती हैं। ये कौन कौन सी हैं तो देखिए वास्तविक वस्तुएं हो जाएंगी, नमूना हो जाएगा, मॉडल, कठपुतली, डियोरामा, एक पारदर्शी बॉक्स में या मंच पर रखा गया लघु दृश्य यानी छोटा दृश्य, और मार्कअप, एक विशिष्ट भाग पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल हैं। क्लियर है? चलिए अगर बात करें दोस्तों जियो बोर्ड की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में यहाँ पे देखिए यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है, यानी वर्ग के आकार का यह बोर्ड होता है जियो बोर्ड, जिसमें कीलें लगी होती हैं। रबर बैंड के उपयोग से प्रारंभिक ज्यामितीय माप और संख्यात्मक अवधारणाओं को समझाया जा सकता है। चलिए आगे बात करें अगर यहाँ पे तो टाइनलग्राम का मतलब कि यहाँ पर जो है यह एक पारस्परिक चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होते हैं जिन्हें एक अलग अलग आकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक साथ व्यवस्थित कर दिया जाता है। यानी कि टाइनग्राम में यह एक क्या है कि यह एक पारस्परिक चीनी पहेली है जिसमें विभिन्न आकृतियों के 7 टुकड़े होते हैं जिन्हें अलग अलग आकार बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक साथ उनको इकट्ठा किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों तो इसमें जो है इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं। इसमें 2 बड़े त्रिभुज होते हैं, एक माध्यम त्रिभुज, 2 छोटे छोटे त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज। यानी कि टाइनग्राम में क्या होता है 2 बड़े त्रिभुज होंगे, एक माध्यम त्रिभुज होगा
दो छोटे छोटे त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। आगे बात करें तो इसका उपयोग समस्या समाधान और तार्किक कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। टेनग्राम का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, समस्या समाधान और तार्किक कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों इसमें, तो आगे बात करें तो यह ज्यामितीय आकृतियों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि टेनग्राम जो है ज्यामितीय आकृति को पढ़ाने के लिए क्या है? तो सबसे उपयुक्त है। आगे है कि अबेकस या काउंटिंग फ्रेम या गिनतारा, इसके माध्यम से जो है दोस्तों यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यानी अबेकस या काउंटिंग फ्रेम या गिनतारा जो है ये क्या है? तो यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का फ्रेम होता है। इसमें छड़ लगे होते हैं और इन छड़ों को स्वतंत्र रूप से घूमने वाले मोती लगे होते हैं। यानी कि यह आमतौर पर अगर इसकी बात करें तो यह एक लकड़ी या प्लास्टिक का क्या होता है? तो फ्रेम होता है अबेकस। इसमें छड़ लगे होते हैं और इन छड़ों में स्वतंत्र रूप से जो घूम सके वो घूमने वाले क्या मोती लगे होते हैं। तो उसमें मोती जो है स्वतंत्र रूप से क्या करता है? तो घूमता है। क्लियर है? चलिए दोस्तों अगर इसमें हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो है अगला जो है आपका, इसके द्वारा देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा? तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो इसके द्वारा जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि की अवधारणाओं को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। यानी अबेकस एक प्रकार का ऐसा चीज़ है जिसकी सहायता से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि जितने भी अवधारणाएं होती हैं उनको जो है बहुत आसानी से समझा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, तो काउंटिंग बोर्ड अबेकस से अलग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काउंटिंग बोर्ड जो है अबेकस जो होता है उससे क्या है? तो यह अलग है। यह लकड़ी या धातु का एक टुकड़ा होता है। क्लियर है? इसमें नक्काशीदार खांचे या चित्रित रेखाएं होती हैं जिनके बीच मोतियों या कंकड़ को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि यह जो है काउंटिंग बोर्ड जो है क्या है? अबेकस से क्या होता है? ये अलग चीज़ है और यह लकड़ी या धातु का बना होता है। यह एक लकड़ी या धातु का बना एक टुकड़ा होता है जिसमें नक्काशीदार खांचे या चित्रित रेखाएं यानी रेखाएं जो होती हैं चित्र के द्वारा बनाई गई होती हैं जिनके बीच जो है मोतियों या कंकड़ को स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों ये बात करेंगे तो शिक्षण की जितनी भी सहायक सामग्रियां हैं दोस्तों उसको जो है एक एक पॉइंट को जो है डिस्कस कर दिया गया है। आप जो है वीडियो में जाकर देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग जो है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा तभी जो है चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, आप जो है अपना काम करिएगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप वाकई में सीटेट एग्जाम को वाकई में एक बार में क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आपको कब और कहाँ से आया, हवा भी नहीं लगने वाला है। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी तब। तो अब हम लोग का टॉपिक जो रहने वाला है अब जो है शिक्षण गतिविधियाँ। तो शिक्षण सहायक सामग्री तो पढ़ लिए, अब हम लोग शिक्षण गतिविधियाँ यानी सिखाने के लिए एक जो है प्राइमरी के टीचर के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ होनी चाहिए उन सभी को जो है दोस्तों हम लोग जो है अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट करके यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए शिक्षण गतिविधियाँ क्या क्या हैं? शिक्षण गतिविधियाँ किसी विषय वस्तु को सरल, यानी शिक्षण की जो गतिविधियाँ होती हैं जो कि कोई भी विषय वस्तु को क्या बनाती हैं? सरल बनाती हैं, रुचिकर बनाती हैं, बच्चा उसमें रुचि पैदा करता लेता है एवं बाल केंद्रित बनाती हैं। क्या बनाती हैं? तो बाल केंद्रित बनाती हैं। अधिगम को उपयोगी बनाने हेतु शिक्षण गतिविधियों का होना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है? यानी कि अधिगम को उपयोगी बनाने के लिए शिक्षण की जो भी गतिविधियां हैं बहुत ही क्या हैं? तो आवश्यक होती हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों अगर तो गणित क्लब, जैसे यहाँ पे देखिए गणित क्लब में जो है गणित क्लब में छात्र अपना समय आनंदपूर्वक गणित करते हुए बिताते हैं। यानी कि जो गणित का क्लब होता है उसमें जो छात्र होते हैं अपना समय जो है आनंदपूर्वक क्या करते हैं? बिताते हैं। इसमें छात्र छोटी छोटी तथा बड़ी बड़ी समस्या को आसानी से सुलझा लेते हैं। यानी कि गणित क्लब में जो है बच्चे जो है यानी छात्र जो हैं छोटी छोटी या बड़ी बड़ी समस्या को क्या करते हैं? तो आसानी से सुलझा लेते हैं। आगे बात करें तो गणित क्लब छात्रों को गणित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि गणित का जो क्लब है या जो छात्रों को गणित का सवाल करने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करता है। क्लियर है? चलिए आगे अगर बात करें तो गणित क्लब उन छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं जो गणित अध्ययन, अन्वेषण, सिद्धांतों और विश्लेषण में रुचि रखते हैं। यानी कि गणित का जो क्लब है
ऐसे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है जो गणित का अध्ययन करते हैं, अन्वेषण करते हैं, सिद्धांत और विश्लेषण में क्या करते हैं, उसका जो है रुचि लेते हैं। क्लियर है? चलिए आगे दोस्तों अगर बात करें तो गणित संग्रहालय का भ्रमण, यहाँ पर देखिएगा गणित संग्रहालय का भ्रमण, यानी कि गणित संग्रहालय का भ्रमण का मतलब यहाँ पर जो है ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है क्या होता है कि गणित संग्रहालय गणित शिक्षण को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। यानी कि गणित का जो संग्रहालय है वो क्या करेगा कि गणित के संग्रहालय का जब बच्चे भ्रमण करने जाएंगे तो यह जो संग्रहालय जो है गणित का गणित शिक्षण को सजीव एवं रोचक बनाते हैं। याद रखिए क्या करते हैं, सजीव एवं रोचक बनाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, गणित संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की आकृतियों के मॉडल रखे जा सकते हैं। यानी कि यह एक ऐसा संग्रहालय है गणित संग्रहालय जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियों के क्या रखे जाते हैं, तो मॉडल रखे जा सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें महान गणितज्ञों के विषय में जानकारी प्रदान की जा सकती है। यानी जितने भी महान गणितज्ञ हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है गणित संग्रहालय के माध्यम से, अगर आप भ्रमण बच्चे को करा रहे हैं तब। आगे बात करें तो संग्रहालय में गणित संबंधित उपकरण रखे जाना चाहिए। यानी कि गणित का जो संग्रहालय है उसमें जो है गणित से जितने भी संबंधित उपकरण हैं, औजार हैं, लंगड़ा प्रकार, गोला प्रकार, चाँदा, स्केल, जो भी है उपकरण उसमें जो है रखना चाहिए। चलिए आगे बात करें दोस्तों तो गणित का जीवन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गणित का जीवन जो है गणित का जीवन की वास्तविक समस्याओं से संबंध स्थापित करने के लिए छात्रों को बैंक, डाकघर, बाजार, स्टेशन आदि का भी भ्रमण कराना चाहिए। यानी कि इन सभी के अलावा गणित का जीवन की वास्तविक समस्या से संबंध स्थापित करने के लिए अगर वास्तविक रूप से जो संबंध स्थापित कराना है तो छात्रों को बैंक में घुमाइए, भ्रमण कराइए, बैंक का, डाकघर का भ्रमण कराइए, बाजार ले जाइए बच्चों को, स्टेशन पर ले जाइए बच्चों को, आदि सभी चीज़ों का जो है भ्रमण कराना चाहिए, जहाँ से जो है बच्चे जो है वास्तविक रूप से वहाँ पर जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों, जिससे वे विभिन्न समस्याओं का ज्ञान कर उनका हल निकालने के लिए प्रेरित हो। यानी कि जो भी समस्या देखेंगे बच्चे तो उनका जो है जो भी समस्याएं उनके सामने आती हैं उनको ज्ञान प्राप्त कर करके उनका जो है हल निकालने के लिए बच्चे जो है क्या हो जाते हैं, तो प्रेरित हो जाते हैं। गणितीय समर कैंप का आयोजन, यानी कि गणितीय समर कैंप का आयोजन भी करना चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में गणित समर कैंप का जो है कैंप लगाना चाहिए गणितीय का, और वहाँ जो है समर में जो है गर्मियों में जो है कैंप लगाकर बच्चों का यानी कि आयोजन करना चाहिए, जहाँ से बच्चे जो है अच्छे तरीके से सीख सकें। क्लियर है? चलिए आगे बात करें दोस्तों तो बच्चों के अंदर क्या कराना चाहिए, तो क्विज प्रतियोगिता। यानी कि बच्चों को जो है क्विज प्रतियोगिता यानी कि प्रतियोगिता या क्विज का आयोजन, यानी कि इससे विद्यार्थियों में भ्रमण शक्ति, माफ़ करिएगा, इससे विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन, कल्पना शक्ति आदि का विकास होता है। यानी कि प्रतियोगिता क्विज या जो आंदोलन होता है इसमें जो है क्या होता है, इससे विद्यार्थियों में स्मरण की शक्ति आती है, चिंतन करने की शक्ति आती है, कल्पना शक्ति आदि का जो है बच्चों के अंदर क्या होता है, तो विकास होता है। आगे बात करें, इससे छात्रों में सामूहिक भावना, सामाजिक गुणों आदि का जो होता है क्या होता है, तो विकास होता है। यानी कि क्विज प्रतियोगिता जब कराया जाता है स्कूल में तो छात्रों में सामूहिक भावना उत्पन्न होती है, सामाजिक गुणों का जो है बच्चों के अंदर विकास होता है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगता है कि यह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है तो दोस्तों तभी चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप वाकई में सीटेट को एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्योंकि दोस्तों यहीं से आपके जितने भी सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं सभी के सभी क्वेश्चन जो यहीं से आप थ्योरी के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगा, वरना आप इधर उधर पढ़ते रहिए, आपका सीटेट क्लियर नहीं होने वाला है। और लग जाइए, मेहनत करिए, दबा के मेहनत करिए, ज़बरदस्त तरीक़े से मेहनत करिए कि सीटेट एग्जाम आप जो है एक बार में क्वालिफाई करिए। क्योंकि दोस्तों 2025 या 26 में जो है आपका जो है सुपर टेट का पेपर देना है, आपको टीचर बनना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।